लेसन 1, सपने कितने बड़े होने चाहिए। धीरू भाई का जन्म एक साधारण से गांव में एक साधारण से घर में हुआ। उनके पिता एक टीचर थे और माँ एक हाउसवाइफ। घर में पैसों की प्रॉब्लम थी, पैसों की जरूरत थी, तो फिर वो पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाए। दिन के 5 रुपए कमाने के लिए वो फल बेचने लगे। आज रिलायंस फॉर्च्यून टॉप 500 कंपनी में से एक, यानी विश्व की सबसे बड़ी 500 कंपनीज में एक ऐसी भारतीय कंपनी का नाम शामिल है जो सिर्फ 70 साल पहले एक सपना था। आज हम बड़े लोगों की सीक्रेट समझने के लिए ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं। लेकिन धीरू भाई ने बिजनेस कैसे सीखा? अपने शुरुआती दिनों में वो यमन में एक पेट्रोल पंप में काम करते थे और पेट्रोल पंप पर नौकरी करते करते सस्ती टपरी वाली 25 पैसे की चाय नहीं, होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पीते थे। क्यों? फिजूल के खर्चे बढ़ाने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए नहीं, लेकिन उनके आसपास होने वाले बिजनेस की बातें सुनने के लिए। कोई भी बिजनेसमैन खुद से एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी से जाकर क्यों बात करेगा? उसे अपने सीक्रेट्स और बिजनेस करने का तरीका क्यों बताएगा? लेकिन धीरू भाई चाय पीते पीते उन सारे बिजनेसमैन को सुनते थे और उनके बिजनेस करने के तरीके सीखते थे। अगर सच में सोल्यूशन ढूंढना है तो पैसे नहीं है, कोई गाइड नहीं है, ये सारे एक्सक्यूजेस मायने नहीं रखते। जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उनमें हम क्या डेवलप कर सकते हैं ये मायने रखते। सपने देखने ही हैं तो इतने बड़े सपने देखो कि अगर वो सच हो जाए तो आपकी लाइफ बदल दे। लेसन नंबर 2, रिस्क है तो इश्क है। 1958 में यमन में पेट्रोल पंप की अपनी नौकरी छोड़कर धीरू भाई आ गए सपनों के शहर मुंबई में। उन्होंने 1.5 लाख रुपए लगाकर एक छोटा ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया। वो मसाले ट्रेड करते थे। उस जमाने में चंपकलाल दमानी उनके पार्टनर हुआ करते थे जो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने भी इस बिजनेस में पैसे लगाए थे। बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरू भाई के सपने उनकी 350 स्क्वायर फीट के ऑफिस में कहाँ फिट होने वाले थे। उन्होंने बिजनेस एक्सपांड करने की ठान ली। दमानी इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने सोचा कि सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, कुछ हजार रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, ये सब कुछ छोड़कर एक नया रिस्क क्यों लेना? तब धीरू भाई ने उन्हें छोड़कर 1966 में सारी रिस्क खुद लेकर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, यानी फिर से जीरो से शुरुआत की। इस बिजनेस का नाम शायद आपने सुना होगा, रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। वही रिलायंस जो आज पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, एनर्जी, टेलीकॉम, जिस बिजनेस का नाम लो उस बिजनेस में शामिल है। सोचिए, अगर धीरू भाई मसाले के व्यापार में सैटिस्फाइड रहते तो आज उनके बेटे मुकेश अंबानी शायद एक छोटे दुकान में मसाले बेच रहे होते। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, रैंडम रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। बिजनेस में रिस्क सिक्का उछालने जैसी नहीं होनी चाहिए। मार्केट को समझकर, हवा का रुख पहचानकर, खुद की कैपेबिलिटीज पर नजर डालकर लिए हुए पावरफुल डिसीजंस को ही एक कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। लेसन 3, अ लीडर्स बिगेस्ट एसेट। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की सबसे बड़ी एसेट क्या होती है? क्या होता है जो उसे सिर्फ एक इंसान नहीं, एक आइकॉन, एक ब्रांड बनाता है? लोगों का भरोसा। आज मार्केट की हालत ऐसी है कि किसी भी कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, यानी लोगों को उस कंपनी के बारे में कुछ पता हो या ना हो, लेकिन उन्हें इंडियन मार्केट्स के बारे में ये चीज पता है कि भारत जरूर ग्रो होगा। लेकिन 1977 की बात अलग थी। सिर्फ कुछ ही लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे और स्टॉक मार्केट सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता था। उस जमाने में जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ निकला तब धीरू भाई अंबानी ने 58,000 इन्वेस्टर्स का विश्वास जीता। तब उन्होंने भारत के आम आदमी को यह प्रॉमिस किया कि जो भी रिलायंस का आज एक शेयर होल्डर बनेगा, रिलायंस के एक छोटे टुकड़े का मालिक बनेगा, वो एक ना एक दिन करोड़पति होगा। और ये सच है, आप खुद ही देखिए। 1977 से आज तक रिलायंस का सफर। नहीं, हम रिलायंस कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन एक सोच का प्रमोशन जरूर कर। नवल रविकांत कहते हैं, ग्रेट वेल्थ इज क्रिएटेड बाय कंपाउंडिंग रिलेशनशिप्स, और इन्हीं कंपाउंडिंग रिलेशनशिप्स ने रिलायंस को रिलायंस बनाया। लेसन 4, रिलायंस इतनी बड़ी बनी कैसे? आज रिलायंस एक 13 लाख करोड़ की कंपनी है, लेकिन कैसे? What made Reliance and the Ambani so rich? रिलायंस ने काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अपने शुरुआती दिनों से ही अपनाई थी, और वो ये कि भारत के बड़े शहरों में नहीं, छोटे नगरों और गांवों में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने की स्ट्रैटेजी। धीरू भाई खुद एक गांव से थे। गांव के लोग मन ही मन में कितने एम्बिशियस हो सकते हैं ये वो जानते थे। वो जानते थे कि भारत की असली पोटेंशियल गांवों में है। गांवों को डेवलप करने पर पूरे देश की डेवलपमेंट हो सकती है। मार्केट से कम दाम में प्रोडक्ट्स बेचकर कस्टमर को जीता जा सकता है। ये राज धीरू भाई अंबानी ने जाना था। आज भी आपको रिलायंस के कई प्रोडक्ट्स में ये स्ट्रैटेजी देखने मिलती है। लव देम और हेट देम, बट यू कैन नॉट डिनाई कि विमल ने ही सूट्स को अफोर्डेबल बनाया था और जियो ने इंटरनेट को घर घर पहुंचाया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धीरू भाई अंबानी की कहानी हम सब के लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि हम में से कई लोग सोचते रहते हैं कि हम तो साधारण हैं, आम हैं, बड़े सपने देखने की हमारी हैसियत कहाँ। लेकिन धीरू भाई ने यह प्रूव किया है कि जब एक साधारण इंसान असाधारण सपने देखने का हौसला दिखाता है तो दुनिया मुट्ठी में कर देती है। जब भारत में स्टार्टअप ये शब्द आया भी नहीं था, तब उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। सपने सच करने के लिए हिम्मत लगती है, और ये हिम्मत जिनके पास होती है वो दुनिया जीत सकता है। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।
अब मोटा भाई का एम्पायर इतना बड़ा है कि एक एक कंपनी का नाम लेने से पहले एक एक सेक्टर का नाम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके सबसे मेजर सेक्टर के बारे में, जिनकी वजह से ये इतने बड़े बने हैं। वो सेक्टर इनका ऑयल टू केमिकल सेक्टर, जो एक जामनगर रिफाइनरी लगी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। उसमें मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था कि वहां पे कितना पैसा वो कमाते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो वहां मेन काम क्या होता है, रिलायंस पेट्रोलियम। तो जितना भी पेट्रोल ये वहां से निकालते हैं या क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, वो इनकी मेन इनकम है। पेट्रोल आपको पता है रोज आपको पेट्रोल भराना है, वो भाई साहब पेट्रोल कहीं ना कहीं मोटा भाई के पास से आ रहा है। फिर उसके बाद पेट्रोल के अलावा इंडस्ट्रीज वगैरह में गैस का काफी योगदान होता है, या हमको गैस की जरूरत पड़ती है, उसके लिए मोटा भाई ने कहा कोई टेंशन नहीं, रिलायंस गैस भी एक कंपनी है, हम गैस भी प्रोवाइड कराते हैं। अब ये तो थी मोटी मोटी बात जहां सरकार से सीधी डीलिंग होती है और बड़े लेवल पे काम होता है। अब जहां पे रोजमर्रा में हम रिलायंस से टकराते हैं, वो क्या है, वो है इनका ई कॉमर्स एम्पायर। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना है तो क्या देगा, रिलायंस बोलता है मेरे से लो ना, मैं देता हूं, रिलायंस डिजिटल। फिर आपने कहा नहीं वो इलेक्ट्रॉनिक के सामान तो आपके डिजिटल से ले लिए, हमें तो कपड़े चाहिए थे, कपड़े का कोई जुगाड़। अरे भाई साहब आजियो नाम सुना है, हमारा ही है, लीजिए कपड़े, पैसे हमारी जेब में ही जाएंगे। फिर आपने कहा अरे चलो कपड़े इलेक्ट्रॉनिक तो ले लिया, हमको तो रोजमर्रा का सामान लेना है यार, तो टेंशन मत लो, मेरे पास जियो मार्ट है, ग्रोसरी का सामान भी दे दूंगा, दूध दही वगैरह सब दे दूंगा, और कुछ समय के अंदर मैं मेरा ब्रांड लेके आ रहा हूँ इंडिपेंडेंस, जैसे पतंजलि है वो सारी चीजें दे रहे हैं। आगे जाके ये खुद का इंडिपेंडेंस ब्रांड ला रहे हैं, तो आपको आटा दाल चावल थूली बैंगन सब ये देंगे। अच्छा मिल्क बास्केट जो घर घर दूध सप्लाई करते हैं, किसकी, मोटा भाई की। ये जो डंजो है होम डिलीवरी हो रही है, किसकी, मोटा भाई की। तो तुम्हें भाई साहब ऑनलाइन मंगाना है जियो मार्ट से, मोटा भाई, डिलीवरी करानी है, मोटा भाई, दूध चाहिए, मोटा भाई, सुबह घर से उठते ही चालू हो जाते हैं मोटा भाई कलेक्शन करना। अगर आपको घर में फर्नीचर की भी आवश्यकता है, टेंशन मत लेना, ऑनलाइन में जो अर्बन लैडर है ना, मोटा भाई की कंपनी है। आपको लग्जरी फैशन चाहिए कि नहीं, मुझे छोटे मोटे कपड़े आजियो से नहीं, मुझे तो लग्जरी फैशन, आजियो की एक कंपनी हो रही है आजियो लक्स, वो लग्जरी फैशन देती है। और बताओ क्या चाहिए आपको, इनर वियर की भी आवश्यकता थी, तो लॉन्जरी सेगमेंट में भी क्लोविया और अमांते जो ब्रांड है मोटा भाई के ही है, कहीं ना छोड़ा, अंदर तक घुसे हुए हैं। और से अगर इतनी बातें सुन के आपका दिमाग घूम रहा है और आपको दवाई लेनी है, और नेट मेड से अगर आपने दवाई मंगाई तो वो भी मोटा भाई का है, और आपने कहा सर दुख रहा है, मैं रिलैक्स होने के लिए मूवी देखने जाऊंगा, तो बुक माई शो से जब टिकट कराओगे उसका भी कुछ हिस्सा मोटा भाई के पास जाएगा। और अगर आपको घर में और किसी चीज की जरूरत है और आप जस्ट डायल को अप्रोच करते हैं, तो जस्ट डायल में भी मोटा भाई की हिस्सेदारी है। तो भाई साहब अब देखो ई कॉमर्स एम्पायर में जितनी चीजें लगभग हो सकती थी, कोई दवाई चाहिए, फर्नीचर चाहिए, दूध चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, सब चीजें लेके बैठा हमारे मोटा भाई। ये तो ऑनलाइन पकड़ लिया, ऑफलाइन का भी तो कुछ करना है, तो ऑफलाइन में रिटेल में भी भाई साहब मजबूती से पांव जमा रखे हैं। वहां पे कंपनी है रिलायंस रिटेल, वहां पे क्या क्या मिलेगा आपको, रिलायंस ट्रेंड, सारी शॉपिंग वहीं हो जाएगी। आपके साथ बच्चा जा रहा है, बच्चा रोने लग गया, इमली से खिलौने दिला दो, वो भी मोटा भाई का है। जितनी चीजें भी आपको ऑनलाइन में बताई, आजियो जो है उसके भी ऑफलाइन स्टोर है, जियो मार्ट के भी ऑफलाइन स्टोर है। रिलायंस फ्रेश को भूल गए क्या, बाकी चीजें वहीं से भी तो लोगे। रिलायंस के फुटवियर, रिलायंस के मसाले, ऐसी कौन सी चीजें जो आपको रिलायंस में नहीं मिलेगी। आप किसी ब्रांड्स पे चले जाएंगे, नहीं सर मैं तो किसी मॉल में जा रहा हूँ, वहां तो शायद मोटा भाई नहीं होंगे, ओनली विमल किसका, मोटा भाई का। मार्क एंड स्पेंसर में मोटा भाई का स्टेक है। डीजल के कपड़े लोगे, मोटा भाई का स्टेक है। ऋतु कुमार के लोगे, मोटा भाई का स्टेक है। मनीष मल्होत्रा की पसंद है ना, मनीष मल्होत्रा का लहंगा, मोटा भाई का शेयर है। अच्छा डिजिटल सर्विस पे चलते हैं कि सर जी एक बार एक काम करो, ऑनलाइन और कहीं तो नहीं है मोटा भाई। सर जी जियो, आपके फोन में मोटा भाई बैठे, और जियो को सिर्फ टेलीकॉम की कंपनी मत समझना, जियो के में म्यूजिक सुनना हो तो जियो सावन है। अच्छा ओटीटी की दुनिया में तुम करो नेटफ्लिक्स, तुम करो अमेजन प्राइम, मोटा भाई बोले जियो सिनेमा है, फ्री में आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, फीफा भी दिखाऊंगा, आईपीएल भी दिखाऊंगा। अच्छा उसके अलावा तुम्हें मोबाइल का इंटरनेट है तो उसके लिए जियो तो है ही, तुम्हें घर में भी लगाना है तो जियो फाइबर भी है। अब अपन आते हैं इंटरटेनमेंट पे। अरे बोले सर जी जियो तो आपने पकड़ लिया, सब इंटरटेनमेंट हो तो गया, बुक माई शो भी तो पकड़ लिया। नहीं सर अभी तो टीवी चालू करो, आप चैनल बदलते जाओ, सब मोटा भाई के निकलेंगे। आपको सास बहू वाला सीरियल देखना है, कलर्स पे चले जाओ, मोटा भाई। शेयर बाजार की न्यूज सुननी है, सीएनबीसी, मोटा भाई। फिर आपने कहा मैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, वूट, मोटा भाई। फाइनेंस की न्यूज सुनोगे, मनी कंट्रोल, मोटा भाई। फिर आपने कहा मैं तो वैसा बिजनेस की मैगजीन चाहिए, फोर्ब्स, मोटा भाई। CNN, मोटा भाई। और फिर आपने कहा मेरे को तो कॉमेडी सुन के मूड फ्रेश करना है, कॉमेडी सेंट्रल और आपके बच्चों का निकलोडियन, ये सब मोटा भाई का ही है। तो कुल मिला के वैसा भी जो छोटी छोटी कंपनियां मैंने आपको बताई है, ये सब कंपनियों में किसी में मोटा भाई का 2% है, किसी का 100% है, पर इन सब में आप कुछ भी एक्शन करो सर, कोई सी भी दिन भर में सर्विस लो, चाहे आप मोबाइल चलाओ, चाहे आप टीवी चलाओ, चाहे आप बाजार घूमने जाओ, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, चाहे तेल लो, चाहे गैस लो, चाहे सब्जी लो, सब जगह आपको मिलेंगे मोटा भाई। मोटा भाई सर्वत्र व्याप्त है। और आपका ठंडा पीने की इच्छा हो रही है तो कैंपा कोला भी भाई ने ले ली, दर्जनों के हिसाब से इस समय एक्सपेंशन कर रहे हैं। ये वीडियो अगर मैं दोबारा बनाऊंगा अगली बार, तो अगर ये वीडियो अभी 8 मिनट का था तो अगले जाके 18 मिनट का बनेगा, इतने एक्सपेंशन मोटा भाई कर रहे हैं। कुल मिला के बिजनेस सेंस इतना सा है कि जहां भी आदमी का पैसा खर्च होता है वहां मेरी कंपनी होनी चाहिए, ताकि मैं पैसा कमा लूं। तो आपको लग रहा है कि ऐसे पेट्रोल बेच के मोटा भाई अमीर हुए हैं, नहीं भाई साहब, वो सब कुछ बेच के अमीर हुए हैं, और ये तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसका इंपैक्ट क्या है, आप जियो वाली वीडियो देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और